अपने जीवन में दुख है, हम ये स्वीकार नहीं कर पाते, और दुख के कारण भी मेरे भीतर हैं ये तो और ही नहीं स्वीकार कर पाते, दुख के कारण कहीं बाहर हैं। हम इस भ्रम में जीते रहते हैं, न सुख कहीं बाहर है न दुख कहीं बाहर है। ये तो कर्माश्रित है। जब कर्म का उदय आता है तब सुख और दुख मुझे प्राप्त होते हैं, मैं उनको फील करता हूं कि अभी सुख का समय चल रहा है, अभी दुख का समय चल रहा है। लेकिन उस सुख दुख के एहसास के साथ अपन फलाने ने हमें सुख पहुंचाया ऐसा भाव रख लेते हैं और अपना हितैषी मान लेते हैं, और इस व्यक्ति ने तो मुझे दुख पहुंचाया, ये तो मेरा शत्रु है, और ऐसे करके शत्रु और मित्रता के सैकड़ों संबंध बना लेते हैं। बताइए करते हैं ऐसे ही कि नहीं करते? और निरंतर इस अज्ञानता की वजह से और दुख पाते रहते हैं। हमें दुख भी सुख जैसा लगने लगता है। मजा तो ये है, अगर दुख वास्तव में दुख लगता होता तो छोड़ नहीं दिया होता अपन ने, दुख का कारण छोड़ दिया होता जिससे कि मुझे दुख मिल रहा है। हाथ में अगर गर्म चीज आ जावे तो विचार करने के लिए गोष्ठी बिठालते हैं कि जरा विचार करना है कि जी हाथ में जो चीज है वह कहां फेंके, फेंके कि न फेंके। 4 लोगों से पूछ लेवे कि संसार छोड़े कि न छोड़े। भैया अगर हाथ में गर्म चीज आई है तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हाथ छूट जाता है, चीज वहीं के वहीं गिर जाती है। क्यों? हमें खुद एहसास हो गया। किसी के घर में आग लगे और फिर भी वो घर का त्याग ना करे तो क्या समझेंगे कि भैया उसे एहसास नहीं है अभी अपने घर की आग का, अपने जीवन की पीड़ा का। अपन को स्वयं एहसास होगा तो उस पीड़ा से बचने के लिए अपन प्रयास करेंगे। लेकिन क्या करें, जेल में रहने वाला बहुत पुराना कैदी नए वाले कैदी को क्या मानता है? अब यहीं आए हो तहीं रखो सामान, हम बहुत दिना से हैं भीतरे, हम ही रहे थे। वो भी अपना वर्चस्व बनाने रखता है तो जेल में जानता है, लेकिन हम पुराने जेल में हैं, तुम अब यहीं आए हो। अपन तो अनादिकाल से जेल में हैं, लेकिन ये एहसास अपने को नहीं हो पाता और अपन उसी में अहंकार कर लेते हैं कि मैं पुराना हूं। इस संसार में तो अपन सभी जीव अनादिकाल से हैं, सो सब पुराने ही हैं। अपने को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि इस संसार से अपन मुक्त हो सके? सो दुख से बचने का उपाय भी है, लेकिन जब तक डायग्नोस प्रॉपर ना हो तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? हम पहले ये तो जान लें कि दुख का मेरे उपाय क्या है। सिर में दर्द होता है, रात में शायद ठीक से गर्दन टेढ़ी हो गई होगी सोने में, इसलिए सिर दर्द हो रहा, ऐसा सोच लेते हैं। या फिर और भी कोई उपाय और भी कोई कारण अपन खोज लेते हैं कि शायद ठीक से पेट साफ नहीं हुआ इसलिए सिर दर्द हो रहा होगा, जरा डॉक्टर को दिखा दे। दुनिया भर के बाह्य कारण पर अपन विचार कर लेते हैं, लेकिन मेरे सिर में दर्द मेरे असाता कर्मों के उदय से है, ये ध्यान नहीं जाता। बताइए उस असाता कर्म को कैसे दूर करूं? ये ध्यान नहीं जाने की वजह से अपन बाह्य कारणों में ही और उसका समाधान ढूंढते हैं। मंदिर छोड़ करके, पहले नंबर धर्म ध्यान छोड़ करके और उन बाह्य कारणों के उपचार के लिए दौड़ते हैं, लेकिन भीतर तो धरा हुआ है असाता वेदनी। कितने भी बाह्य उपचार कर लें अपन, लेकिन जब तक असाता का उदय है कैसे वो उपचार कारगर होंगे? ऐसा विचार अपने भीतर नहीं आता। होना तो ये चाहिए कि अगर दुख मिला है मुझे तो उस दुख का कारण
कहीं बाहर नहीं है, किसी और की वजह से नहीं मिला है, मेरे ही भीतर है। मैं उस कर्म को काटने के लिए जो उपाय है वो करूं, किसी की कृपा से वो दूर नहीं होने वाला। भगवान महावीर स्वामी भी आ जाएं, जिनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है, जिनको हम मानते हैं, सो भैया वे भी अपने कर्म काट सकते हैं, दूसरे के कैसे काटें। उपाय बता सकते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर चलो तो तुम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हो। हम सिर्फ उपाय बता सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बांधे कर्मों को हम नष्ट नहीं कर सकते, हमारी भी सामर्थ्य नहीं। इतनी सामर्थ्य अवश्य है कि तुम्हें उपाय बता सकते, जिस उपाय से हमने अपने कर्म काटे हैं। लेकिन अगर दुख मिलता है तो बाह्य कारणों पर अपना ध्यान चला जाता है और उसी को दोषी ठहरा करके अपन संक्लेशित होकर के और कर्म बंद कर लेते हैं। या कि किसी ने अगर उपकार किया अपना, तो मेरे साता कर्म की वजह से उपकार हुआ है, लेकिन उसे ही हम उपकार मान करके, और जब कभी उसके द्वारा उपकार नहीं होता तो उसी के प्रति अपना मन कड़वा कर लेते हैं, क्योंकि अपेक्षा हो गई अपनी कि अब तो ये हमारी सुख में जो जो हमने सोचा है वो सब में सहयोग करेगा। भाई मेरे पुण्य का उदय होगा तो करेगा, और ने पुण्य का उदय होगा तो काय को करेगा, सगा भाई भी होगा तो ने करेगा। मेरे पुण्य के उदय से मुझे सुख दुख मिले हुए हैं, सुख मिला हुआ है, और पुण्य पाप के उदय से मुझे दुख की प्राप्ति हुई है। ना मुझे किसी और ने दुखी किया है। मैं समता भाव रख करके दूसरे के बारे में अपने परिणाम कलुषित ना करूं। और अगर मैं ये मानता हूं कि किसी के द्वारा मुझे सुख प्राप्त हुआ है, तो ये मेरी मिथ्या धारणा है, मेरे साता कर्मों से प्राप्त हुआ है। सामने वाला निमित्त अवश्य बना है, इसलिए मैं उसके उपकार को कभी भूलूंगा नहीं, और ऐसा ही उपकार करने दूसरे के प्रति भी तत्पर रहूंगा। मैं भी दूसरे के सुखों में निमित्त बनने का प्रयास करूंगा, यही उसका उपकार है। ऐसा विचार आता नहीं, आता तो खोटा ही है।